Hello everyone. So today we will discuss about NOx. So first let's see how does NOx forms. NOx कैसे फॉर्मेशन होता है वो देख लेते हैं। तो तीन तरह से NOx फॉर्मेशन होता है: थर्मल NO, प्रॉम्प्ट NO एंड फ्यूल NO. Thermal NO and fuel NO are simple because just look at here. N2 from air, O2 from air, and this is called थर्मल NO. यानी कि जो आपका नाइट्रोजन होगा वो एयर से ही होगा, ऑक्सीजन होगा वो एयर से ही होगा, उसकी वजह से जो फॉर्म होता है उसको हम थर्मल NO कहते हैं। और फ्यूल NO किसे कहते हैं? फ्यूल NO यानी आपका फ्यूल में से नाइट्रोजन और एयर में से ऑक्सीजन, उसको हम फ्यूल NO कहते हैं। Now confusing part is this prompt NO. How does prompt NO form? तो prompt NO में क्या होता है, आपका जो फ्यूल होता है वो नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है, एयर वाले नाइट्रोजन से, और क्या बनाता है? नाइट्रोजन रेडिकल्स बनाता है. नाउ नाइट्रोजन रेडिकल्स विल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड देन इट विल फॉर्म नाइट्रोजन ऑक्साइड. सो दिस इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट NO. तो ये हो गया प्रॉम्प्ट NO. तो ये तीन तरीके से फॉर्म होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड. नाउ वी विल लुक एट हाउ वी विल रिड्यूस इट. मतलब हम ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म हुई है उसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, उसके ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं. और इसके तीन तरीके से, जैसे सल्फर में था इसमें भी ऐसे ही तीन तरीके से होते हैं. सो फर्स्ट देखिए यहाँ पे कंबशन हो रहा है, कंबशन. तो इसे बिफोर कंबशन मेथड भी है, आफ्टर कंबशन भी है और ड्यूरिंग कंबशन भी है. तो पहले हम देखेंगे बिफोर कंबशन. बिफोर कंबशन में ये रही रिड्यूस नाइट्रोजन कंटेंट इन फ्यूल, रिड्यूस फ्यूल कंटेंट इन, तो मतलब नाइट्रोजन कंटेंट फ्यूल में से कम करना है. फिर जो नाइट्रोजन ऑक्साइड कंटेंट कर रहा है वो फ्यूल को ही हमें रिड्यूस करना है. ऑक्सीजन सप्लाई रिड्यूस करना है और टेम्परेचर रिड्यूस करना है. ऑक्सीजन सप्लाई रिड्यूस करने से नॉक्स कम कैसे फॉर्म होगा? नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ही तो नॉक्स बनाता है ना. तो अगर कम ऑक्सीजन मिलेगा तो वो नॉक्स कम फॉर्म करेगा ना, इसीलिए. ठीक है, तो ये हमारी प्री कंबशन हो गई. नाउ वी विल सी व्हाट इज हाउ वी कैन कंट्रोल ड्यूरिंग कंबशन. ओके, सो ड्यूरिंग कंबशन में दो स्टेज वाली एक मेथड है, वो मैं आपको डायरेक्ट दिखाई देता हूँ. इसमें हो तो अच्छा है, शायद होगी. हाँ ये रही. हाँ, इसमें क्या होता है, दो स्टेज वाला. एक बार क्वेश्चन आप सब देख लेना, मैं PDF दे दूँगा. अभी मैं टाइम शॉर्टेज की वजह से क्वेश्चन और सब डिटेल में नहीं करवा पा रहा हूँ. ये आपका फर्स्ट स्टेज, ये आपका सेकंड स्टेज. तो क्या करते हैं हम, जो फर्स्ट स्टेज होता है उसमें हम 85 टू 95% एयर डालते हैं और इनकम्प्लीट कंबशन करवाते हैं, क्योंकि कम ऑक्सीजन मिलेगी तो कम नॉक्स फॉर्म होगा, इसीलिए. अब इनकम्प्लीट कंबशन करवाया है तो हमें कंप्लीट कंबशन भी करवाना पड़ेगा ना. वैसे ऐसे जाने नहीं दे सकते हम, क्योंकि उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकता है, इसलिए हमें कंप्लीट कंबशन भी करवाना पड़ेगा. इसके लिए हम कंप्लीट कंबशन के लिए सेकंड स्टेज होता है, सेकंड स्टेज. लेकिन सेकंड स्टेज में तो क्या कंप्लीट बर्नआउट करते हैं, लेकिन सेकंड स्टेज में टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे टेम्परेचर हाई है, लेकिन यहाँ पे कूल होता.
कूल हो गया है। और अब हम जब कंबशन मतलब जो बची हुई ऑक्सीजन डालेंगे तो इतना ज़्यादा नॉक्स फॉर्मेशन नहीं होगा, फॉर्मेशन होगा लेकिन लिमिटेड फॉर्मेशन होगा। इसलिए इसको फर्स्ट स्टेज को एयर पर्जिंग और नहीं, फर्स्ट स्टेज को फ्यूल पर्जिंग और सेकंड स्टेज को एयर पर्जिंग कहते हैं। ये आप सेकंड फर्स्ट स्टेज का नाम देख लेना, क्वेश्चन पेपर में ही है। ये हो गई 2 स्टेज। फ्लू गैस रिसर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट भी मैं बता ही देता हूँ आपको। फ्लू गैस कहाँ गई, इधर ही बता देता हूँ मैं। फ्लू गैस सर्कुलेशन में क्या होता है, ये कंबशन चैम्बर है और ये कूलर हीट एक्सचेंजर भी हो सकता है, कूलर भी हो सकता है। हीट एक्सचेंजर ज़्यादा होता है तो उसमें क्या होता है, सपोज यहाँ पे एक हीट एक्सचेंजर है तो इसमें से जो कोल्ड एयर है, कोल्ड एयर वो हम वापस लाते हैं कंबशन चैम्बर में टू रिड्यूस द टेम्परेचर। टेम्परेचर रिड्यूस होगा, इसकी वजह से नॉक्स कम होगा। ठीक है, ये जो हम कूल गैस ला रहे हैं वो नीचे के टेम्परेचर से जो बर्निंग आउट हो रहा है उसको कोई इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये फ्लू गैस रिसर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट। नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन बहुत बार एग्जाम में आता है। उसमें क्या होता है कि इसमें रिएक्टेंट गैस ऐड करते हैं। रिएक्टेंट गैस ऐड करने से क्या होता है, कंबशन चैम्बर ये हम कंबशन के बाद करते हैं, जो हमारा इंजन के बाद कंबस्ट गैस होती है उसके बाद। तो ये क्या करता है, सपोज एनो है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ही दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा। एनो है, ठीक है, और एनो है और वो CO के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, CO2 और N2, यानी NO से N2 गैस बन गई तो रिडक्शन हो गया ना NO का। तो इस तरह से ये रिएक्टेंट गैस NO को रिड्यूस करती है। और रिएक्टेंट गैस कौन कौन सी हो सकती है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है, अमोनिया हो सकती है और H2S हो सकती है। और ये प्रोसेस बहुत स्लो है एक्चुअली, सो इसलिए उसको फास्ट करने के लिए हम कैटालिस्ट ऐड करते हैं। कैटालिस्ट कौन कौन से होने चाहिए, प्लेटिनियम, पैलेडियम, मेटल ऑक्साइड्स और जियोलाइट, ये सब कैटालिस्ट होने चाहिए। ठीक है, ये कैटालिस्ट की नीड है। कैटालिस्ट डालेंगे तो प्रोसेस फास्ट। ये रिएक्शन आप एक बार देख लेना, वो वेरी सिंपल है क्योंकि NO2 से सीधा N2 बन रहा है और CO से CO2 बन रहा है। वैसे ही सिमिलर रिएक्शन गिवन है अमोनिया के लिए। अमोनिया रिएक्ट करता है NO के साथ और N2 गैस बनाता है। वैसे ही H2S के साथ है, H2S भी अमोनिया नाइट्रोजन ऑक्साइड से नाइट्रोजन गैस यानी कि नॉक्स रिडक्शन करता है। नाउ द लास्ट टेक्निक इज एब्जॉर्प्शन इनटू लिक्विड। it is not very popular and not very commonly used, તો સિલેબસમાં છે તો થોડું એકવાર જોઈ લઈએ. તો એમાં કેવું હોય, વેરી જસ્ટ લાઇક ધ નેમ, એબ્ઝોર્બ થઈ જાય H2SO4માં. જે નોક્સ છે એ H2SO4માં એબ્ઝોર્બ થઈ જશે. H2SO4 પણ હોઈ શકે, ઓર્ગેનિક સોલ્યુશન પણ હોઈ શકે અને હાઇડ્રોક્સાઇડ એન્ડ કાર્બોનેટ સોલ્યુશન પણ હોઈ શકે. सॉरी गुजराती निकल गया. सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है. चलिए, आई मीन हाफ स्लीप और दैट इज वाई. ओके, ये रिएक्शन है. ये रिएक्शन है. ये NO और NO2 है, ये 2H2SO4 है और ये रिएक्शन करके आप देख सकते हैं फाइनली इसमें नॉक्स नहीं है, मतलब यहाँ से आपने नॉक्स को रिमूव कर दिया. नाउ दिस इज द फाइनल फ्लो डायग्राम. सपोज आप स्टीम बॉयलर से इफ्लुएंट गैस निकली तो पहले हम नॉक्स रिमूव करेंगे सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन थ्रू.
देन पर्टिकुलेट मैटर रिमूव के लिए हम कोई भी सपोज साइक्लोन या ESP या बैग फिल्टर हम ले लेंगे। और सॉक्स रिमूव के लिए हम क्या सपोज कोई स्क्रबर ले सकते हैं, या स्क्रबर में हम ले सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला या फिर लाइम वाला थ्रो अवे, ठीक है। और लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड का भी रिमूवल होता है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट नॉक्स।